हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोग के लिए बोट एंड स्ट्रीम का एकदम बेहतरीन कंसेप्ट लेके आया हूं। चलिए देखिए आज कैसा कंसेप्ट होने वाला है। कहा आपका एक नाविक जो है नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर दूरी तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पे 14 घंटे में वापस आ जाते हैं। जितना देर में वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, उतना ही देर में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो धारा का वेग क्या होगा। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से हो गया। कहा कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी जितने समय में करती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर धारा की दिशा में जितने समय टाइमिंग बोला, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 4 किलोमीटर, देखिए 4 किलोमीटर टाइमिंग यानी कि धारा के क्या हो जाएगा, बोला कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जो समय लगता है, तो 4 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा तो डाउनवर्ड का स्पीड लगेगा और दूरी बट्टे 4 समय, और बोला उतना ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। यही ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डाउनवर्ड वाली चाल को ऊपर रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो है ही अपवर्ड में, और इस तरीके से 4/3 निकल गया। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि डाउनवर्ड वाले में क्या हो गया 4x चाले, और आपका विपरीत दिशा में हो गया अपवर्ड में कितनी चाले 3x चाले हो गई। तो चाले मालूम हो गया। तो अब कहा कि जब 48 किलोमीटर धारा के विपरीत जाएगी या 48 किलोमीटर धारा के दिशा में जाएगी, ठीक है, अगर इसको कहते हैं धारा के दिशा में जाएगी तो दोनों चालों को जोड़ देंगे, तो यहां से हो जाएगा कितना, यहां से देखिए आपका 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो जब नहीं ये तो सॉरी दिया ही हुआ है, तो सीधा यहां से लिखेंगे 4x और यहां से लिखेंगे धारा के दिशा वाली चालें, और ये धारा के विपरीत दिशा वाली चालें होगी, और ये दूरी बटा चाल समय दूरी बटा चाल, ये विपरीत दिशा का टाइमिंग, ये धारा के दिशा वाली टाइमिंग, और दोनों मिला के तो आपका ऑलरेडी दिया ही हुआ है कि 14 घंटा लगा। ठीक है, अब इक्वेशन को हल कर लेंगे। 4 से इसको काटेंगे कितना बार में 12 टाइम्स में, 3 से इसको कैंसिल करेंगे कितना बार में 16 बार में, तो कितना हो गया, जब एलसीएम आपका x हो जाएगा तो ऊपर में 28 बटा x इक्वल टू 14। इसका मतलब x बराबर क्या होगा, यह 14 से 2 बार में यानी x बराबर 2 निकल गया। x बराबर कितना निकला 2। तो आपको निकला क्या, बोला कि धारा का वेग क्या होगा, तो धारा की दिशा में आपकी चालें कितनी हो गई, धारा की दिशा में चालें हो गई 4 से यहां से 8 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत दिशा में हो गई 6 किलोमीटर पर आवर ना। 8 और 6 आपका मालूम हो गया। अब कहता है कि धारा की चालें क्या होगी, तो धारा की चाल बराबर होता है धारा की दिशा वाली चाल और धारा के विपरीत दिशा वाली चाल। इस दोनों को जो धारा की दिशा वाली चाल और धारा के विपरीत दिशा वाली चालें को घटा दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2/2 निकल जाएगा। दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका धारा का जो वेग निकला वो 1 किलोमीटर पर आवर निकला। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बन गया, कोई कहीं पे झंझट नहीं है। तो चलिए हम लोग फिर अगले कंसेप्टों पे चलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।